अरे सुनिए, जापना जापना कीजिए। अरे अच्छा हुआ बीरबल आप पेशावर से लौट आए। जापना, खुशी की बात यह है कि पेशावर के बादशाह संधि के लिए तैयार हो गए। खूब, बहुत खूब। जापना, लेकिन ये महल में क्या हो रहा है? महल के बाहर हमने देखा कि प्रजा के कुछ लोग आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे और अभी अभी सैनिक कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे। हाँ बीरबल, वो हमारी प्रजा पर हमने जितना भी कर लगा रखा था उस कर को हमने दुगना कर दिया है। क्या जापना, अचानक प्रजा पर दुगना कर? ये तो प्रजा के साथ नाइंसाफी। क्या करें बीरबल, हमारी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? महारानी बिल्लो। जापना, नहीं नहीं बीरबल, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। महारानी बिल्लो रानी साहिबा की एक सहेली है जो इस वक्त हमारे महल में आई हुई है और महारानी बिल्लो, ये देखिए, ये हार हमने ईरान से मंगवाया है और ये मोतियों का हार ये तो बगदाद से मंगवाया है। हम बोलेंगे ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे जरूर। आजकल हर रानी के पास ऐसे जेवर होते हैं, हमारे पास इससे कीमती जेवर है ठुमका लगा के। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत है आपके पास, सबसे बड़ी फौज भी है, लेकिन फायदा क्या ठुमका लगा के? मतलब आपको पूरी दुनिया की महारानी होना चाहिए। पूरी दुनिया की दौलत आपके खजाने में, इतना बड़ा खजाना कि आपकी 7 पुश्तें भी खर्च करें ना तो खाली ना हो। ठुमका लगा के। ऐसा हो सकता है? आपकी जगह अगर हम होते ना महारानी तो जहां पनाह को मजबूर कर देते ऐसा करने के लिए। आप छोड़िए, आपसे नहीं होगा ये सब ठुमका लगा के। माफ कीजिए मौसी जी, हम और हमारी अम्मी जान जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि शाही खून है हम। अरे काय के शाही खून? शाही खून होता तो आपके अब्बा हुजूर की इस दुनिया में हुकूमत होती और सारी दुनिया की दौलत आपके खजाने में होती। आपकी शक्ल और वासु भाई की शक्ल देख के मुझे ऐसे लगता है ये कभी नहीं होगा। तो हमारी शक्ल देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? यही कि आपके अब्बा हुजूर आपकी बात नहीं मानेंगे। हाय हाय, हमारे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं, बिल्कुल हमारी तरह ठुमका लगा के। चलो बच्चों, आ जाओ, विश्राम का समय हो गया है। हाँ, अच्छा है रानी साहिबा अपनी सहेली के साथ मशरूफ है, हमें कुछ तो शांति मिली। क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, क्या हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं आप दोनों? शाही खून है हम। हमें पता है एक गलती हो गई हमारी जिंदगी में, ये एक ही गलती हमें बार बार क्यों गिनाते हैं आप? अब्बा हुजूर, हमने फैसला कर लिया है कि आप बनेंगे पूरी दुनिया के बादशाह और हम बनेंगे पूरी दुनिया के शहजादे। चलिए अब्बा हुजूर, पूरी दुनिया जीतने चलते हैं। हाँ बुबू, हम दोनों तो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए आप भी तैयार हो जाइए, मैं हाथू घोड़ा बुलाता हूँ, है ना? कमाल की बात कर रहे हैं आप दोनों। अरे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम दुनिया जीतने जाएंगे? क्यों? आप खुद को पागल कुत्ते से कटवा लीजिए, क्योंकि दुनिया तो आपको जीतनी होगी, जंग पे तो आपको जाना होगा और सारी की सारी दौलत आपको अपने खजाने में भरनी होगी। आप विश्व विजेता हैं। नहीं साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? और ऐसा हम क्यों करेंगे? हमें जितना चाहिए, हमारी प्रजा को जितना चाहिए उतना है हमारे पास, और हमारी प्रजा के दिल में हम बसते हैं। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए और क्या हो सकती है? सलीम के अब्बू, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको दुनिया का विश्व विजेता बनना होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम सलीम, वासु और भाई साहब को लेके हमेशा के लिए ये महल छोड़ के चले जाएंगे।
रानी साहिबा ये कैसी जोर जबरदस्ती है? सलीम के अब्बू, आप फैसला कर रहे हैं या हम जाएं? नहीं, रुक जाइए। बीरबल भी पेशावर गए हुए हैं, जब तक वो वापस नहीं आ जाते इस बात को किसी तरह टालना होगा। रानी साहिबा, हम जंग लड़ने जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और विश्व विजेता बनकर दुनिया की सारी दौलत लाकर अपने खजाने में डाल लेंगे। लेकिन रानी साहिबा, इसके लिए हमें थोड़ी तैयारियां करनी होगी, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना हमें। हाँ ठीक है। बहना, जंग छिड़ने में अभी थोड़ा वक्त है, तो तब तक क्यों ना हम शाही खजाने को भरने का काम शुरू कर दें, प्रजा पर दुगुना कर लगाकर। हम अपनी प्रजा पर दुगना कर लगाकर उन्हें जहन्नुम नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं करेंगे हम। आप उनके बारे में सोचना छोड़िए और अपने बारे में सोचिए सलीम के अब्बू। आप ऐसा कर रहे हैं, हम जाएं महल छोड़ के। अरे, उस महारानी बिल्लो ने रानी साहिबा में लालच का बीज बो दिया है बीरबल, जिसकी वजह से हमें इस तरह अपनी प्रजा का कर दुगना करना पड़ गया। उसी के साथ साथ अब हमें विश्व विजेता बनने के लिए सारी दुनिया के साथ जंग करने भी जाना है। छापना, आपको तो पता है जंग में जान और माल दोनों का नुकसान होता है। देखिए, हम खुद रानी साहिबा से बात करते हैं। हम जानते थे जैसे ही आप लौटेंगे आप हमसे बात करना चाहेंगे, पर आपकी कोई भी बात सुनने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी किसी भी बात का हमारे फैसले पर कोई असर नहीं होगा। अब कहिए। अब हम क्या कहें? झापना, अब आप विश्व विजेता बनने की जंग पे जाने की तैयारी को और तेज कर दीजिए। कर दी रानी साहिबा, तेजी से कर रहे हैं हम तैयारी। इस लालच के भूत को निकालिए रानी साहिबा में से, कुछ कीजिए बीरबल, अब आप ही का सहारा है बीरबल, आप ही को करना है, कुछ कीजिए। हाय अल्लाह, आप दोनों को क्या हो गया? ये कोई है इन्हें बचाइए। मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रही हो? अनारकली, आपको पता है बहुत जल्द हम पूरी दुनिया जीतने वाले हैं, और उसके बाद मुझे 2-4 देशों का राजा तो बना ही देंगे, है ना? हमारे खुद के अपने महल होंगे, बड़े बड़े, जहां हम रहेंगे और हमारे साथ आप रहेंगी, क्योंकि हम आपको अपनी रानी बना के रखेंगे। देखो सलीम वैसा, अनारकली आपके पास आ जाएगी, 2-3 दिन के लिए आ जाएगी, अचार वचार खा के चली जाएगी, बाकी रानी तो वो मेरी बनकर रहेगी, है ना? वासु, अनारकली, रानी हमारी बनेगी। देखो सलीम वैसा, अनारकली मेरी ही बनकर रहेगी, अनारकली हमारी रानी बनेगी। मेरी रानी बनेगी, हमारी। रुक जाइए। पहले आप दोनों राजा बन जाइए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आप दोनों में से हम किसकी रानी बनेंगे और कहाँ अचार खाएंगे, ठीक है? डर क्यों कहिए? खिंचाई करते चल। चप्पू, तुझे क्या लगता है ये दोनों राजा मानेंगे? ये दोनों की शक्ल ना दरबान बनने जैसी भी नहीं है। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। अब देखना, कितने दिनों से कह रहे हैं जंग पे जाएंगे, लेकिन तलवार लिए यहाँ पर ही जंग कर रहे हैं। हम सचमुच में जंग पे जा रहे हैं अब्बा हुजूर के साथ, शाही खून है हम। हमें तो शाही पानी लग रहे हो। लाइए। रखिए यहाँ पर। रानी साहिबा, बस हो गया, जाइए। देखिए रानी साहिबा, क्या क्या लेकर आए हम आपके लिए, कपड़े, गहने वगैरह। सलीम के अब्बू, आप कितने अच्छे हैं। अच्छी तो आप है रानी साहिबा, खुशकिस्मत है हम कि आप जैसा फूल हमारी किस्मत में आया।
इतना खिला खिला हरा भरा बड़ा बड़ा फूल। रानी साहिबा हमने तय कर लिया है हमने कि अब हम आपको प्यार भी देंगे और अपना सारा का सारा वक्त भी। रानी साहिबा हम तो रानी अच्छा रानी साहिबा अब हम आपको दुनिया घुमाना चाहते हैं। आप जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, हम आपको पूरी की पूरी दुनिया घुमाना चाहते हैं। रानी साहिबा आप जहां कहेंगी हम वहां जाएंगे, आप जो खरीदना चाहेंगी वो हम आपको खरीदवाएंगे। सलीम की अब्बू, हम आपके साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको विश्व विजेता की जंग पे भी तो जाना है ना? अरे रानी साहिबा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, सिवाय एक लायक औलाद के, वो भी होती तो खैर अच्छा। खैर छोड़िए। अब रानी साहिबा अगर हम जंग पे निकल गए तो आपको तो पता है जंग लड़ने में कितना वक्त लग जाता है, सालों साल भी लग सकते हैं। अब जब तक हम जंग लड़के लौटेंगे हो सकता है आप बूढ़ी हो जाए। अब उसके बाद अगर हमने दुनिया जीत भी ली तो क्या फायदा? हाँ सलीम के अब्बू, आप सही कह रहे हैं। हम जानते थे रानी साहिबा कि हमारी बात आपको जरूर समझ में आएगी। बहना 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 जापना की जय हो। हाँ जय हो। बहना वहां बहना 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 हमने सेनापति के साथ मिलकर पूरी योजना बना ली है। सिर्फ 6 महीने में हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। सिर्फ 6 महीने में? बहना इससे कम वक्त भी लग सकता है। सोचिए बहना सोचिए, 6 महीने के बाद अब पूरी दुनिया की महारानी हो सकती है मल्लिकाए विश्व, और सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों में होगी। रानी साहिबा का इरादा बदल गया है, वो अब दुनिया घूमने जा रही हैं। नहीं सलीम के अब्बू, दुनिया तो हम बाद में भी घूम सकते हैं। आपको विश्व विजेता की जंग जीतनी है। सोचिए अपनी दुनिया खुद देखने में कितना मजा आएगा ना। लेकिन कुछ नहीं, आप बस जंग पे जाने की तैयारी कीजिए। हाँ हुजूर, हाँ, क्योंकि हम उन दोनों अप्पू चप्पू को दिखा के रहेंगे कि शाही खून है हम, शाही पानी नहीं। हाँ बुबू, अरे सलीम भाई और मैं आपके साथ है ना, आप बस हाथी पर बैठे रहिएगा, देखना हम दोनों आपको बताएंगे दुनिया कैसे जीतनी है ना? हमारे हाथी पर बैठे रहने से हम जंग जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे हम। आप लोग हमें सिखाएंगे कि दुनिया कैसे जीतनी है। आहो वाह वाह वाह, हमें नाज है आप दोनों पर। आप दोनों यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाय बड़े सिखाने वाले। जापना की जय। जापना रानी साहब मान गई? मान रही। भला आपने जैसा हमसे कहा हमने वैसा ही किया और रानी साहिबा मान चुकी थी। अचानक ये चिचुंदर आ गया। कौन? बलदेव आके कहने लगा कि हम 6 महीने में विश्व विजेता बन सकते हैं। बस रानी साहिबा पलट गई। रानी साहिबा को फिर से पहली वाली रानी साहिबा बना दीजिए, कुछ कीजिए। मित्र बीरबल, एक तरफ हमारी जनता पर दुगने कर का है भार और दूसरी तरफ हमारी सेना जंग पर जा रही है नदिया के पार। कुछ कीजिए। हाँ बीरबल जी, जहाँ पना के साथ जंग पे आप ही जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप मित्र तानसेन की तरह क्यों बात कर रहे हैं? वो सब छोड़िए बीरबल जी, जंग पे जाने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। जानते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या करें। अब हम बताएं? हाँ बताइए जी बताइए। हमसे अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। सही कह रही हैं, फिर मौका मिले ना मिले। आप दोनों का दिमाग खराब हुआ है। यहाँ हमारे सर पे जंग की परेशानी और आप लोग फालतू की बातों में हमें उलझा रहे हैं। राजा बीरबल की जय हो। राजा बीरबल, एक बहुत बुरी खबर है। अब क्या बुरी खबर है गुप्तचर गुप्ता? विश्व के सभी राजाओं को पता चल गया है कि जहांपना दुनिया पर फतह करने की सोच रहे हैं, इसीलिए वो सब एक साथ मिलकर जहांपना से जंग छेड़ने वाले हैं। आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुगलिया सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी।
हमें रानी साहिबा को समझाना होगा, ये जंग नहीं होगी। जंग तो होगी बीरबल जी, क्योंकि अम्मी जान ने कल राजपुरोहित जी को बुलाया है जंग पर जाने का मुहूर्त निकलवाने के लिए। रानी साहिबा, मैंने जहां अपना की जन्म कुंडली का पूरा अभ्यास किया है और उनके जंग पर जाने का मुहूर्त भी निकाल लिया है। क्या कहती है जहांपना की कुंडली? अगर आज ही दिन के दूसरे पहर में वो विश्व विजेता बनने के लिए जंग पर निकलते हैं तो इन्हें पूरी दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या? क्योंकि जहांपना का शनि भारी है और इसके लिए इनके जंग पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। कैसा उपाय? रियासत के सबसे गरीब आदमी को दान देना होगा। तो उसमें क्या है? वो तो हम चुटकी बजाते कर लेंगे। अरे बीरबल समझाइए ना रानी साहिबा को, ये उपाय कुछ नहीं होता। जंग पर जो होना होता है वो होता है। हाँ, जंग पर जो होना होता है वही होता है। लेकिन अगर पुरोहित जी कह रहे हैं कि आप जंग पर जाकर जंग जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। क्या जहांपना सोचिए ना, अगर मुगलिया सल्तनत का राज पूरी दुनिया पर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? आप भी रानी साहिबा के साथ सहमत हो रहे हैं? क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अब वो सब छोड़िए, पंडित जी आप ये बताइए कि रियासत का सबसे गरीब इंसान कौन है? हरिया। हल्ला बोल! हल्ला! ये क्या था? अब्बा हुजूर, आप ही ने बोला कि हल्ला बोल तो हमने बोला हल्ला। छोड़िए, आप लोगों के बस की बात ही नहीं है। लीजिए, जंग के लिए हम तैयार हो गए। अपना हम सब तो जंग के लिए तैयार है, लेकिन ये राजा दरबान इस वेशभूषा में क्यों? बीरबल, ये हमारे शांति दूत हैं। आपको तो पता ही है, हमेशा जंग से पहले शांति दूत को भेजा जाता है। तो हम भी अपने दुश्मन के आगे अपना शांति दूत भेजेंगे। लेकिन अगर उन्हें शांति का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और अपनी तलवार से उन्होंने इनका सर कलम कर दिया तो हम समझ लेंगे कि वो जंग चाहते हैं। खैर, जब भी हम जंग पर जाते हैं रानी साहिबा वो आरती उतारती हैं। बलदेव, ये कहा रानी साहिबा कहाँ रह गई? अब्बा हुजूर, हमने भी अम्मी जान को पूरे महल में छान मारा, लेकिन अम्मी जान हमें भी नहीं दिखाई दी। हाँ बुबू, मुझे तो लगता है कि फूफी को किसी ने गायब कर दिया है ना? जहांपना, जंग पर जाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। रानी साहिबा ने खास हिदायत दी है कि सही मुहूर्त पर हम जंग पर नहीं निकल पाए तो वो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जी जहांपना। चलिए, जंग पर ही चलते हैं। रानी साहिबा नहीं तो क्या हुआ, दुश्मन से अपनी ऐसी की तैसी करवाते हैं। आइए। रुकिए। आइए रानी साहिबा, आप ही को ढूंढ रहे थे। कोई कहीं नहीं जाएगा। रानी साहिबा, अगर हम जंग पर नहीं गए तो जहांपना विश्व विजेता कैसे बनेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा खजाना कैसे भरेगा? हमें कोई जंग नहीं जीतनी है और ना ही हमें दुनिया भर का कोई खजाना चाहिए। रानी साहिबा, ये बात तो अच्छी है, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या हुआ? जहांपना, हम हरिया को दान देने गए थे। आज की रोटी के लिए इतना आटा काफी है, कल का कल देखेंगे। हरिया, आज से तुम्हें कल के आटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर रानी साहिबा, हाँ आप यहाँ? हरिया, हमें पता चला है कि तुम हमारी रियासत के सबसे गरीब इंसान हो, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। हम तुम्हारा घर धन दौलत से भर देंगे। क्षमा कीजिए रानी साहिबा, मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही खुश हूँ। खुश हो? तुम्हारे पास कल के खाने के लिए आटा नहीं है और तुम कह रहे हो तुम खुश हो? रानी साहिबा, मैं आज में जीता हूँ। आज के लिए मेरे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, रहने सोने के लिए मेरी ये झोपड़ी है।
और भला मुझे क्या चाहिए? और कल का क्या पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। और वैसे भी रानी साहिबा, जिनके पास धन और दौलत के भंडार पड़े हैं, वो भी कहाँ खुश है। क्या मतलब? क्षमा कीजिए रानी साहिबा, पर आपका ही उदाहरण देख लीजिए ना। आपके पास तो सबसे बड़ा खजाना है, फिर भी आपको और ज्यादा चाहिए। आपको शायद और ज्यादा मिल भी जाएगा, पर उसके बाद क्या? उसके बाद और पाने की लालसा होगी, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। रानी साहिबा, इच्छाओं और चाहतों का कोई अंत नहीं होता। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं खुश हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए रानी साहिबा। और हरिया से मिलकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। इंसान के लालच का घड़ा कभी नहीं भरता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और जहां पर ना हमारे कहने पर आपने प्रजा पर जो दुगना कर लगाया था ना, वो भी वापस ले लीजिए। वाह वाह बीरबल, सुन रहे हैं आप? माफ कीजिएगा जहापना, पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे ही कहने पर राज पुरोहित ने रानी साहिबा को हरिया के पास दान देने के लिए भेजा था। यानी आपको पहले से पता था कि रानी साहिबा अगर हरिया से मिलने जाएंगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? जी जहापना, भले ही हम सब हरिया को रियासत का सबसे गरीब आदमी मानते हो, पर हरिया के पास मन की संतुष्टि है जहापना। और जहापना, असली धन खजाने में नहीं, बल्कि इंसान के मन में होता है। संतोष ही इंसान का असली धन है। वो कहते हैं ना कि संतोषम परम सुखम। बिल्कुल सही कह रहे। पर अम्मी जान, अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वो महारानी के दोनों बेटे अप्पू और चप्पू हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उन सभी को महल से विदा कर दिया है, ये कहकर कि दोबारा यहाँ कभी ना आए। वाह रानी साहिबा, काश आपने ये पहले कर दिया होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब अंत भला तो सब भला।